हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 का सेट चल रहा है आई वाई। इससे पहले 2025 के सारे सेट हमने अपलोड कर दिए हैं, आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, आप सब जानते हैं कि आव्यूह विधि के ऊपर क्वेश्चन एक पेपर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को मैं इंट्रो अब क्या ही दूँ, है ना। इस क्वेश्चन की तो इम्पोर्टेंस आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले दी गई समीकरण निकाल दीजिए, या रेखिक वर्ड इसमें इंक्लूड कर दिया गया है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो ये कुछ नया वर्ड नहीं है। रेखिक का मतलब है कि जितने भी चारों घात एक हैं। चलिए, दी गए निकाय आपके पास समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। दूसरी समीकरण जो आपकी है उसे नोट कर दीजिए, y 3z 11। अच्छा, इस समीकरण को थोड़ा सा स्मार्ट करके लिख देते हैं। x लिखेंगे, y वाला जो टर्म है ले आएंगे उसको, तो माइनस का हो जाएगा वो 2y, और z हो जाएगा प्लस का z बराबर में रह जाएगा 0। हम ना इसे लिखेंगे आव्यूह रूप में। पहला काम क्या होगा, आव्यूह रूप में लिखना। तो आव्यूह रूप जो होती है वो आपकी होती है ax बराबर b। जो a होता है वो जो गुणांक होती है ना उनको लिया जाता है, ठीक है। जो x होता है वो चर जिनकी वैल्यू में फाइंड करनी है। b जो बराबर में दे रखे होते हैं, तो b तो हमारा ये बन जाएगा 6, 11 और 0। जो x है वो बन जाएगा हमारा x, y और z, और जो a है वो बन जाएंगे, यहाँ से लेंगे गुणांक। तो समीकरण 1 से x का गुणांक कितना है, y गुणांक कितना है, z का गुणांक। समीकरण 2 में x का गुणांक है ही नहीं, तो 0 बन जाएगा। y का है, z का भी है, x का भी है, y का भी है और z का भी है। इस तरीके से अगर हम लिख देंगे ना तो हमने अपना एक नंबर पक्का कर लिया, समझो। क्योंकि पेपर में ना टाइम थोड़ा सा मिल नहीं पाता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग क्वेश्चन छोड़ के ना आए, कुछ भी उसके बारे में लिख देंगे तो आपको वहाँ नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्वेश्चंस को लेकर। और जो आव्यूह रूप में होता है ना, ए एक्स बराबर बी होता है, तो हम लोग एक्स का मान निकालना होता है। तो एक्स बराबर ए को भेजना पड़ेगा सेकंड साइड, तो ए का इन्वर्स बन जाएगा यहाँ पर ए इन्वर्स बी। तो हम लोग को ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा पहले। तो ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम सब लोग जानते हैं, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, है ना। सारणिक निकालेंगे और ये आ जाएगा इस तरीके से। तो हमें सारणिक और एडजॉइंट निकालना है। तो आओ पहले निकालते हैं सारणिक, क्योंकि सारणिक निकालना हमारे लिए आसान है। इस टाइम मार्किंग होती है, तो हम लोग ना एक नंबर और पक्का कर लेंगे अपना, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, इसे ओपन करेंगे अब। 1 माइनस के प्लस का 6 बन जाएगा, माइनस का 1 लेना है तो बन जाएगा 0 माइनस का 3 प्लस का 1 लिया जाएगा ना, सामने वाले एलिमेंट लिए जाएंगे ना, 0 माइनस का 1, कुल मिलाकर हो जाएगा 7 प्लस का 3 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 10 में से एक जाएगा तो 9, ठीक है। हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल ली, सारणिक का मान निकाला है, तो उसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिखाई दे जाए कि हाँ इन्होंने बच्चे ने ये काम कर दिया है। इसके बाद निकालते हैं ए के कोफैक्टर अवयवों की मैट्रिक्स। तो उसे कहते हैं ए के सहखंड भी कहते हैं, सह गुणनखंड भी कहते हैं। सह गुणनखंड या सहखंड अवयवों की मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ मैट्रिक्स डैट बना देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाती है, मिस्टेक्स हमें साफ साफ दिख जाती है, क्या गलतियाँ हुई हैं हमारी। तो ये सारी बातें जो है ना यहाँ आराम से देखने के लिए मिल जाती हैं, टाइम बच जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे पास ना पेपर में टाइम की बड़ी शॉर्टिंग हो जाती है, तो इसमें टाइम भी बच जाता है और गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। सी बराबर लेना है, आओ समझाता हूँ कैसे लिया जाएगा सी का मान। पहले a11 एलिमेंट लेंगे तो 2/2 की सारणिक बनेगी, फिर यहाँ भी 2/2 की सारणिक बनेगी, और यहाँ भी 2/2 की सारणिक बन जाएगी, यहाँ 2/2 की सारणिक बनेगी, यहाँ 2/2 की सारणिक बनेगी, 2/2 की सारणिक, 2/2 की सारणिक, 2/2 की सारणिक, 2/2 की सारणिक, ठीक है। इतना काम हो जाएगा। पहली सारणिक प्लस की, दूसरी माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की। अब इनकी एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी ए की। तो ए है मेरा ये, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और इसको यहाँ कर देता हूँ मैं पेस्ट, क्योंकि यहाँ मुझे इसकी पड़ने वाली है ज़रूरत। अब इससे पहले एलिमेंट लेना है हमको, ये ले लेंगे ये। अब जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ना भाई, इसको नोट कर दो। तो आपको दिखाई दिए रहे हैं एलिमेंट्स 1 -2 और 3 1। नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे आप लोग ये वाला, तो ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा। जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं उसे आप नोट कर दीजिए। तो आपको आ जाएगा 0 1 3 और 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आप ले रहे हैं ये, तो ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा। जो बच गए वो आप नोट कर दीजिए। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे 0 1
1 और -2। इसके बाद ये एलिमेंट्स छुप जाएंगे, ये छुप जाएंगे, जो एलिमेंट बच गए उनको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको ना आप चेक भी कर सकते हैं कि गलती है या नहीं है। मैं दिखाता हूँ, चलिए पहले इस बात को। जैसे आपने ये एलिमेंट देखा ना फर्स्ट, तो ये लास्ट में आपको दिखाई देगा। जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड वाले के सेकंड में दिखाई देगा। अब जो बच गए हैं वो देखो, है ना, है इस तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं। बात समझ आ रही है आपके? तो अभी वाला एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये और ये छुप जाएंगे, जो आपको दिख रहे हैं वो आप नोट कर लेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा 1 1 1 और 1, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा दिस और दिस, ये छुप गए हैं, उनको हटाकर बाकी सारे एलिमेंट ले लो। 1 1 आएगा और 1 1 आएगा, 1 और -2 आ जाएगा। तो मैच करते हैं इसको एक बार फिर। कैसे कैसे होता है? पहला वाला लास्ट वाले की तरह मैच करना चाहिए, दूसरा वाला दूसरे वाले की तरह मैच करना चाहिए, जो बच गए हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये भी हमने सही ले लिया है। अब हम लेंगे नया एलिमेंट अपना, ये एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये छुप जाएंगे, जो बच गए वो आप नोट कर लीजिए। बचे आपके 1 1 और 1 3। दूसरे एलिमेंट लेंगे हम लोग ये वाला, ये ले छुप जाएंगे, जो बच गए वो आपको नोट करने हैं। तो 1 0 और 1 3। नेक्स्ट एलिमेंट आपका आ जाएगा ये दोनों छुप जाएंगे, जो बच गए वो आप ले लीजिए। 1 0 और 1 1 3। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। जो पहला है वो लास्ट में होना चाहिए, जो सेकंड है वो सेकंड का सेकंड होना चाहिए, जो बच गए वो मैच करने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही है। धड़ाम पड़ाम एकदम निकल के आ गया सामने आंसर। ऐसे ही हो जाता है इनमें। बस यहाँ याद रखिएगा, ब्रैकेट का इस्तेमाल करके आप लोग काम करेंगे। यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करके काम करेंगे, बस ब्रैकेट का इस्तेमाल करके इसको ओपन करेंगे ना, ब्रैकेट का इस्तेमाल करके। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करके आप ओपन कर सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट निकालिए, माइनस तो बाहर है ही, 1 प्लस का 2 बन जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट निकालिए, 1 माइनस का 1 बन जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट निकालिए, माइनस के साथ निकलेगा, माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है। 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस बाहर लेंगे, 3 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सी का मान जो निकल कर आया है ना, आपको इतना निकल कर आ गया 7 -3 2 3 0 -3 और ये -1, ये +3 और ये 1। इस तरीके से हमने सी निकाल लिया ना। तो अब एकदम आप सेकंडेज निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं, सी का डैश कर देंगे। तो यहाँ पर रो कॉलम में चेंज कर लेंगे, तो ये पूरी रो है, कॉलम में चेंज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट रो है उसको भी कॉलम में आप चेंज कर सकते हो, नेक्स्ट वाले को फिर कॉलम में चेंज कर लो। तो इस तरीके से आपने एडजॉइंट निकाल लिया। अब आप निकालेंगे क्या? ए इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट का मान जो था शायद 9 था ना, -9 था या 9 था, हाँ 9 दे रखा है। ए का डिटर्मिनेंट कितना था? 9 था, तो 9 लिख दिया है आपने। इसके बाद ए का मान डाल देंगे, ए का नहीं इनवर्स का मान डालेंगे एडजॉइंट वाले का। तो 7 था, 3 था, 1 हो गया, -3 0 और 3 हो गया, 2 -3 और 1 हो गया। इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग? जो उसकी फॉर्म होती है ना उसमें चले जाएंगे। कौन सी फॉर्म होती है? सिंस क्योंकि ए एक्स बराबर होता है बी, एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स और बी। तो ए इनवर्स का मान डालेंगे हम लोग, एक्स का मान तो एक्स वाई जेड बन जाएगा, इनवर्स का मान 1/9 हो जाएगा। रिजल्ट आएगा 7 3 1 -3 0 3, ठीक है। 2 -3 और 1 और बी का मान डाल देंगे हम लोग। बी का मान डालेंगे, बी का मान रहा ये 6 11 और 0, 6 11 और 0, एक्स वाई जेड बराबर 1/9 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 42 और ये 33 हो जाएगा, प्लस का 0, 18 + 0 + 0। मल्टीप्लाई करनी आती है ना आप लोगों से? मल्टीप्लाई करनी आप लोगों से आती होगी, उम्मीद है मुझे इतनी। तो एक्स वाई जेड का मान निकल कर आ जाएगा 1/9, ऊपर बचेगा 9, यहाँ हो गया 18, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 27। अच्छा 9 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 9 कर लेते हैं कॉमन, तो बचेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 9 तिया, तो ये दोनों कैंसिल आउट। तो कुल मिलाकर x बराबर आ जाएगा 1, y बराबर आ जाएगा 2, z बराबर आ जाएगा 3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।